परमादरणीय सुंदर साथ जी, खुलासा ग्रंथ प्रकरण 4, चौपाई नंबर 26, 51 तक पहुंचे हुए हैं। बड़ा फिरस्ता नजीकी जाको रूहल अमीन नाम, जुल्म थवा तो उलंगी जबरुत इना मुकाम, जबरुत इना मुकाम। सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रसंग है खुलासा इस्लाम का। ये शीर्षक, हेडिंग इस प्रकरण का, और उसके अंदर आया कि भक्त का आत्माओं का लक्षण, उसमें नित्य अनित्य वस्तु विवेक में शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य तक शास्त्र जाता है। तारतम नित्य अनित्य वस्तु विवेक में आत्मा ही नित्य और अनित्य है। प्रतिबिंब प्रतिभास ऐसी भाषा है। उसी को स्वप्निक जीव अनित्य और जागृत अक्षर अक्षरातीत ये सच्चिदानंद स्वरूप, और यहीं पर आत्माओं का संबंध है। आत्मा का मालिक वास्तव में आत्मा यहीं पर अखंड अविनाशी ब्रह्म लीला के सदस्य है। जिस तरह से गीता में क्षर पुरुष करके एक प्राकृतिक सृष्टि की बात है, उसी के अंदर ही ये ज्ञान भी छिपा हुआ है कि चेतन भी प्रतिभास दर्जा से रिफ्लेक्शन होता है। उसी को जीव सृष्टि कहा जाता है। इतना तक हृदय में बैठा के रखें। उसके बाद अब सृष्टि में आत्मा कल्याण की बातें होती है, आत्मा की गति मुक्ति की बात शुरू होती है। तो कुरान पुराण सब गति मुक्ति में लगे हुए हैं, और वेद भी ज्ञान दे रहा है, कतेब भी ज्ञान दे रहा है। ज्ञान देने के क्रम में सीढ़ियां चढ़ाई हुई है कि कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान कहता है वेद, शरीयत तरीके हकीकत मार्फत कहता है कतेब। उसके बाद 3 सृष्टि की बात तो भाई आम खास खासल खास, जीव सृष्टि सूर्य ब्रह्म सृष्टि तो दिया ही है। उसके बाद लोकालोक भी दिखा दिया है कि कर्मकांड का मजल स्वर्ग है, गीता में भी कहा था, और उपासना का मजल अर्थात लक्ष्य मलकुट वैकुंठ ये भी बता दिया। और फिर कुटस्थ अक्षर ब्रह्म करके गीता में कहा, उसी को जबरुत करके कुरान में कहा। तो वहां से मलायक यानी ईश्वरीय सृष्टि आने की बात भी कुरान में कही। उसके बाद रूहें अर्श अजीम से ऐसे भाषा कुरान में प्राण जी को मिला, जो चीज सदगुरु महाराज कब से कह रहे थे कि वेदों में भागवत में इस तरह से शास्त्रों में 3 सूची की बातें हैं। और अब सब जीव प्रयास कर रहे हैं उस विज्ञान दर्जा का स्वभाव, विज्ञान दर्जा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब साधना कर रहे हैं। उसमें बड़े बड़े त्यागी, सन्यासी, आत्मज्ञानी, आत्मानंदी ऐसे शब्दों से आत्मा की ओर, मूल की ओर वापस जाने वाले भी हैं।
किसी ने ब्रह्म उस लक्ष्य को निराकार माना, किसी ने साकार माना, ऐसे ही चल रहा है। इस तरह से दर्शन साधना करके ज्ञान से हो, प्रेम से हो, परमात्मा का साक्षात्कार करने वालों का भी बहुत सारे लिस्ट है। सूरदास जी ने भी भगवान का दर्शन किया है, सब बोलते हैं, और मीराबाई ने भी ये सब बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। ऐसे ही कते परंपरा में भी बहुत सारे ऐसे पैगंबर हैं जो खुदा से बात करके आते हैं या खुदा का दर्शन किया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के परमात्मा निराकार ही सिद्ध करते हैं। और दर्शन दिया था तो वो परमात्मा सर्व सक्षम है, तो निराकार होते हुए कभी आकार में आकर के भक्तों के वो दया करने के लिए रूप धारण करते, नहीं तो अरूप है, ऐसा शब्द प्रयोग। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज भी उसी ब्रह्म खोज का एक अच्छे इच्छुक और खोजी आत्मा में लिस्ट आ गया। तो उन्होंने जब उनके माध्यम से परमात्मा ने अपने आप को खोजाया, तो एक दैवी शक्ति जिसको अक्षरातीत का, जो वेदों में अक्षरातीत था, जो कुरान में नूर परे नूर तजल्ला का कॉन्सेप्ट था, देवचंद्र जी महाराज अनायास ही अपने अंदर से ब्रह्म खोज के अतृप्ति का एक जिज्ञासा रहा, तो उनको तृप्ति करने के लिए उन्हीं परब्रह्म स्वरूप जो शुद्ध साकार है, उन्होंने दर्शन दे करके ये सारी बात बताई कि वास्तव में परमात्मा शुद्ध साकार हैं, और उनके हुक्म से, उनकी इच्छा से, उनकी एक बहुत गहरा उद्देश्य है कि उन्होंने अपने ही सत अंश अक्षर ब्रह्म को माध्यम बना करके हुक्म के माध्यम से ये खेल बनाया। एक शक्ति के माध्यम से सपनिक सृष्टि बनी, इसी में है जीव सृष्टि, और उसी अक्षर ब्रह्म के धाम से ईश्वर सृष्टि, और वही ब्रह्म धाम से ब्रह्मात्माएं सूरता रूप में खेल में आई है। तो इसका उद्देश्य है कि ब्रह्मात्मा जो आनंद स्वरूप आत्माओं को असत जड़ दुख खेल ये बनाने का है। ये सदगुरु महाराज को उन्हीं परब्रह्म परमात्मा ने अपने धाम का दर्शन करवाया, अपने स्वरूप का दर्शन करवाया, अपने अखंड लीला का दर्शन कराते हुए ये खेल का भी दर्शन करवाया कि ये परमात्मा के समय अनुसार एक सेकंड भी बीता नहीं है परमात्मा के रूटीन में, लेकिन ये सपना का लंबा खेल चालू है। ये तो सदगुरु महाराज को धामधनी ने बताया। तो अब वो परम धाम का ध्यान, अपने मूल स्वरूप का चिंतन श्री इंद्रावती आत्मा को होने लगा, क्योंकि वो भी उसी धाम से थी, अंदर सूरता के ताकत से। जब दिल्ली पहुंचती है इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी, तो समय देश काल परिस्थिति आया कि ये संसार खाली हिंदुओं का नहीं है, संसार खाली पारसियों का नहीं है, संसार खाली यहूदियों का नहीं है, ये तो पांच तत्व छठी आत्मा शास्त्रों सबों के मत सब अलग अलग सारे धारण करके एक विचित्र का इमेजिनेशन खड़ा किया है कि मेरा ब्रह्म ऐसा है, मेरा ऐसा है। ये विचित्रता बनाना ही था, परमात्मा को तो बना दिया, और समेटना ही था परमात्मा को, तो समेटने के लिए तारतम ज्ञान इलम लुदनी लेकर के महामती प्राणनाथ जी प्रकट हुए, सदगुरु महाराज प्रकट हुए। तो उन्होंने ये चीज को उजागर किया कि परमात्मा जुदे जुदे नाम गा वही जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का। परमात्मा अक्षरातीत एक है। उनको समझने के लिए आपको इलम लुदनी तारतम ज्ञान चाहिए, और उसके लिए ही कुरान में मोहम्मद साहब ने, मैं नासुद से मलकुत गया, मलकुत से जबरुद गया, वहां पर मेरा जब्राइल जिसके साथ मैं जा रहा था वो अंदर प्रवेश नहीं हो सका, और फिर रफ रफ के तखत उधर से आया खुदा के धाम से, तो उसमें मैं बैठ के लाहौद को चला गया। वहां पर जुल्फिकार खुदा को देखा, और वहां अमृत स्वरूप किशोर स्वरूप का मैंने दर्शन किया, और उनके कुछ उनके प्रेमी आत्माओं का भी मैंने दर्शन किया। मेरी बातचीत हुई, मैंने 90,000 हरफ उनसे सुना। ये बात जो कुरान में, जब उनका हकीकत के मजल में, जैसे वेदों का हकीकत का मजल को उपनिषद कहा जाता है, ऐसे ही
कुरान का भी हकीकत मजल में उनके दर्शन का जो समय है उसमें कुछ सांकेतिक ज्ञान है जो वेदों ने भी बताया है। तो प्राणनाथ जी का वो रहस्य मिला, वो तथ्य मिला। तो अब उसमें वो उसका बातुनी या उसका गहरी बात जो है धामधनी ने फिर खुलासा जैसे ग्रंथ, सनंद जैसे ग्रंथों में धामधनी ने रखा। जैसे वेदों को अध्ययन करने वाले बहुत सारे भीड़ होती है, कर्मकांड करके लोगों को प्रलोभन दिखा करके स्वर्ग तक का जाने का, ऐसा बहुत लंबा 80,000 मंत्र तो उसी पर है। ऐसे ही कुरान में भी शरीयत का मजल में नमाज करना, ये 5 बिनने की बात हमने श्रवण करके आए। तो फिर वेदों में पहले से ही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ज्ञान हो गया है, उसी को महामती प्राणनाथ जी ने लेके चले। कर्म के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, उपासना के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, और ज्ञान के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। लेकिन पात्रता के विषय में चर्चा होती है तो गीता ही कहती है, अगर तुम संसार भोगने के बहुत आसक्ति है तो फिर तुम कर्म करो। क्या कर सकता हूं? कर्म तो हर कोई करना ही होता है, लेकिन यहीं पर ऐसे ज्ञानी भी हैं जो कर्म करते हैं लेकिन अपने लिए नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं भी तो महाभारत में घोड़े साफ करता था, घोड़े को नहलाता था, मुझे क्या जरूरत थी, लेकिन मैं करता हूं। क्यों? ये कर्म भूमि है। यदिदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना। आगे वन जैसे चलते हैं पीछे वाला ऐसे ही चलता है। इसीलिए कर्म करना तो जरूरी है, लेकिन कर्म करते समय कर्म के प्रति जो आसक्तिपना है उसमें जो है ध्यान देना होता है। वहां ज्ञान की जरूरत रहती है। बिना ज्ञान के कर्म मोह का बंधन होता है। इसलिए ज्ञानी बन करके कर्म करो अर्जुन। इसलिए मैं तुमको गीता सुना रहा हूं, तुमको ज्ञानी बना रहा हूं, कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोला हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपने स्वार्थ के लिए, फल के लिए कर्म करो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन कर्म तो अगर तुम अज्ञानी होते समय 8 घंटा कर्म करता तो ज्ञानियों को तो 22 घंटा कर्म करना पड़ता है, तभी तो पुण्य कम आएगा। इस तरह से कर्मयोग की शिक्षा गीता में देते हुए ज्ञान की बातें रखी। तो अब दुनिया खोजी आत्माएं उसको उपनिषद भाग करके ज्ञान का मजा लेते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन अंदर में परमात्मा का, ब्रह्म का, स्वरूप का, ब्रह्म का गुण का ध्यान करते हैं। वो उसका एरिया कर्म से उनका ध्यान है, लेकिन कर्म होता है उसको बोलते हैं कर्म क्रिया में परिवर्तन हो जाता है उनका। कैसे? जैसे आप अपने शब्दों में कहते हैं, आप पाचन क्रिया बोलते हैं ना, भोजन जब हम करते हैं पेट में भोजन जाता है, उसके बाद जो फंक्शन चालू होता है उसको बोलते हैं पाचन क्रिया, न कि पाचन कर्म। पाचन कर्म नहीं बोलते हैं, पाचन क्रिया बोलते हैं, जिसको इनवॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। जैसे कि आंख में जो पलक है ये इनवॉलंटरी एक्शन है, ये अपने आप होता है। जो अपने आप होता है उसको क्रिया बोलते हैं। जो खुद उसमें मैं लगा करके कर उसको कर्म बोलते हैं। आप भोजन करने के बाद क्या पचाने के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हो क्या? मैं भोजन पचा रहा हूं, पचाने के लिए कर्म जरूर करोगे, लेकिन अंदर का फंक्शन जो है वो अपने आप चालू होता है। इसी तरह हमारे शरीर परमात्मा ने दिया हुआ है, सेवा का कार्य शरीर से अपने आप होता है। उन महापुरुषों के जीवन से यही सीखना है कि वो कर्म कर रहे हैं लेकिन उसमें अपना अटैचमेंट नहीं है, लेकिन
लक्षण क्या बताया? विरक्त रक्तवत तत्र। वो है तो अंदर से विरक्ति है, लेकिन आसक्ति की तरह वो कर्म करते हैं। जैसे आसक्ति लोग करते हैं ना, वो भी मैं करूं, वो भी करूं, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे ही महात्मा लोग इसको भी जगाऊं, उसको भी जगाऊं, यहाँ पुण्य का काम करो, यहाँ मेडिकल का हॉस्पिटल बनाओ, यहाँ लोगों, यहाँ पुल बनाओ, और यहाँ स्कूल स्थापना करूं, ताकि बस सेवा के कार्य के लिए इतने डटते हैं। उसी ऐसे ही महापुरुषों को कर्मयोगी करके संसार में नाम दिया। उन्हीं में से गुरु जी मंगलदास जी को हम आदर्श पुरुष मानते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान भक्ति सेवा के बाद शिक्षा दी है। इसलिए उनका स्लोगन ही है, गुरुवाणी करके हम पाठ करते हैं, मेरी जीवन की चिंता करनी हो तो मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है। समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है। तो ये वाला महापुरुषों का अनुभव का शब्द, वो जीवन जीने की कला उन्होंने सिखाई नहीं, जी के सिखाई, हो बोल के नहीं, करके दिखाया है। इसी तरह कुरान में भी बात है, महामती प्राणनाथ जी ने, तुम लोग शरीयत के पागल लोग, बस 5 नियम दे दिया तुमको, जाहिरी में वो नियम पालन करते हो, लेकिन तुम्हारे में रूहों का ज्ञान नहीं है। इसलिए आत्मा ज्ञान न होने से तुमको जो भी कर्म, जो भी साधना करते हो, जो भी नियम पालन करते हो, दूसरों को सताने के लिए करते हो। तुम्हारे कर्म से पता चल रहा है। तो अब प्राण जी खुलासा उसी से करते जा रहे हैं। करते करते उन्होंने शरीयत से तरीकत उनको मिला। शरीयत और तरीकत उनको 30,000 आरफ में ही है। 30,000 आरफ जो हकीकत का मजल है, ज्ञान का मजल है, वहां पर प्राण जी ने कहा, ओहो, 3 सृष्टि की हिसाब किताब तो स्पेशल लिखा हुआ है। यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है कि जो कुन्न हो जा कहने पर जो स्वप्निक आत्मा, जो स्वप्निक जीव जो है, जिसको आम करके कहा है, उनका तो लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा ये आगे बढ़ेंगे तो शरीयत से चलते हुए तरीकत तक पहुंचेंगे। तरीकत का मार्फत जो है वो है, तरीकत उपासना का मार्फत क्षर ब्रह्मांड है, और हकीकत और मार्फत तो बेहद भूमिका है। इसलिए इनको कार्य को देखते हुए तो शरीयत में ही अभी तक लटके हुए हैं, वो भी शुद्ध भाव से नहीं है, दूसरों को सताने के भाव से तपस्या कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल ये जीव में भी कनिष्ठ जीव है। कोई कोई उपासना थोड़ा सा परमात्मा खुदा को कुछ पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नाथसुत से, मलकुत से ऊपर नहीं गया है। तो उसको स्पष्टीकरण देते उन्होंने कुरान का ही उदाहरण दे दिए, कुरान से ही उसको समझाने की कोशिश किया है कि हे मुसलमानों, तत्कालीन लोगों, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, औरंगजेब, तुम लोग कुरान को लेकर के धर्म प्रचार बोलते हो ना, कुरान से तुम धर्म प्रचार नहीं करते हो। कुरान को माध्यम बनाए और दुनिया का राज फैलाना तुम्हारा ये ध्येय है। नहीं तो कुरान की जो हकीकत का मजल तो बहुत ही गहरी बात कहती, उसको मैं उजागर कर रहा हूँ, क्योंकि कुरान तो तुम्हारे लिए आए नहीं। मेरी कोई सहेली ब्रह्मात्मा आई है, अगर गलती से उधर फंस गई है तो उनको जगाना भी मेरा कर्तव्य। इसलिए उन्हीं परब्रह्म परमात्मा नूर तजल्ला ने ये एक सॉल्यूशन रख दिए हैं, महाप्रलय तक के कोई खोजी आत्मा हो तो उनके लिए बातों निवेद खोल रहा हूं करके प्राणनाथ जी ने जबराइल का चैप्टर ले आया। जबराइल में बैठ करके मोहम्मद साहब खुदा के दर्शन करने गए थे, तो वो नासुद से मलकुत तो गया, लेकिन जबरुत से आगे जा नहीं सका। इसका मतलब क्या है, प्राणा जी पूछ रहे हैं। 3 सृष्टि है मोहम्मद के हिसाब से, आम, खास, खासल खास। आम तो जो जीव सृष्टि है, कुन्न कहते हो जा, ये तो मलकुत से ऊपर जाएगा नहीं,
का ये स्टॉपेज है। इसी का मार्फत तक जाएंगे, विदेही बनेंगे, सब कुछ है, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तुम्हारे में क्या है, रोजा करते हो ना, चंद्रमा का चेहरा देखने का, वो रोजा में चंद्रमा देखने का था कि परब्रह्म परमात्मा का साक्षात स्वरूप जो मोहम्मद ने किशोर स्वरूप अमृत स्वरूप बोला था ना, उसको देखना तुम्हारा चंद्रमा था। तुमने तो ये जाहिरी 14 लोग का चंद्रमा देख करके अपने को बहुत सुंदर रोजा किया, ऐसे तुम्हारा ध्येय, ये गलती हो गई है। उसमें था, जब मोहम्मद बोल रहे हैं मैंने खुदा से अमृत स्वरूप किशोर स्वरूप, वो चंद्रमा था। चंद्र जैसे मतलब क्या बोले, नरम कोमल प्रेम, ऐसा चंद्रमा जैसे शीतल था। वो चंद्रा नामा स देवी, यानी इंद्रा नामा स देवी, वो अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिना। वो जो चंद्रमा स्वरूप जो है, देव चंद्र जो रूहल्ला होकर के आए थे, उनकी चेहरा देखने की बात की थी मोहम्मद साहब ने। देव चंद्र आ रहे हैं चंद्रवंशी, तो वो रूहल्ला होके आएंगे, और वही है जागृत बुद्धि, वही असराफिल आकर शोर फूकने के बाद थी। तुम तो जाहिरी चंद्रमा में अटक गए, नहीं तो तुम्हारे हकीकत के मजल में मोहम्मद ने खुदा का दर्शन किया है। लेकिन जाते जाते जबरुत में जाकर के जबराइल अटक गया, ये वाली बात कुरान में है। तो अटकने का मतलब ये है कि वो लाहुत का एक परिवार है, जिसको मोहम्मद ने ही मोमिन शब्द से कहा है, जिसको वेदों ने ब्रह्मात्मा कहा है, जिसने उपनिषद में ब्रह्म प्रिय आत्मा कहा है। एक जमात है वो ये संसार में खेल देखने को सूरता आई है। मोहम्मद बोल रहे हैं नूर बिलंद से रूहें उतरी है करके बोल रहे हैं। तो ये उतरी है तो इनको चढ़ना पड़ेगा, भूले हैं तो उनको याद आना पड़ेगा, सोए हैं तो उनको जागना पड़ेगा। उसको अलग अलग भाषा में चलने की बात कहिए, जागने की बात कहिए। तो पात्रता को उन्होंने यहां पर जाहिर किया कि 3 सृष्टि में से शरीयत और हकीकत, शरीयत और तरीकत वाला स्वर्ग और वैकुंठ जो वेदों में कहा है, और आगे जाकर को तो निराकार कर दिया। ये निराकार ब्रह्म को पकड़ने वाले जीव सृष्टि, क्योंकि उत्पत्ति निराकार से हुई। हे परम धाम से ब्रह्मात्माओं, आपके हृदय में ब्रह्म निराकार नहीं है, आपने भूले हुए हैं। आपकी ब्रह्म तो अक्षरातीत साक्षात स्वरूप सुंदर स्वरूप परम धाम है, इसलिए आप याद करो। वहां के लिए जबराइल के प्रसंग आया है, तो प्राणनाथ जी ने कहा ऐसे जबराइल जो तुम्हारे कुरान के हिसाब से हाईएस्ट शक्ति है, वो भी लाहौत में प्रवेश नहीं हो सका, तो आप विचार करो ना, ऐसे पूरा आम जनता सब वहां पर घुसेंगे क्या? इसलिए तो हकीकत का मजल पात्र मिले तो बताना करके खुदा ने आदेश दिया मोहम्मद को, और मार्फत तो खुद मैं आकर के बोलूंगा करके। मार्फत है वो लाहौत का सारा वर्णन जो प्राणनाथ जी के मुखारविंद से परम धाम जाहिर हुआ, सदगुरु महाराज ने उन परम धाम को वर्णन किया, वो था मार्फत। तो जिस तरह से वेदों में एक ओम बहुश्याम से जीव उत्पन्न हुआ है, वो जागृत में जा नहीं सकता है, उनको तारतम द्वारा हिदायत देना पड़ता है, उपदेश देना पड़ता है, वो हिम्मत देना पड़ता है, हिमायत करना होता है, जो जबराइल को मोहम्मद ने हिमायत किया था, फिर भी वो लाहौत जा नहीं सका। और वहां से रफ रफ के तक आता है। देवचंद्र जी महाराज शास्त्रों को लेकर के शास्त्रीय जबराइल से गए थे, लेकिन खुद सारा महाकरण खोल नहीं पाए। गए तो जरूर शास्त्रीय जबराइल से गए थे, ज्ञान के जबराइल से गए थे देवचंद्र जी, लेकिन प्रेमी परमात्मा ने खुद आकर के वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, स्वरूप खेला जो वृंदावन, ये प्रेम की लीला है। वृंदावन शब्द रास, रास प्रेम है। वो प्रेम स्वरूप खुद प्रकट हो गए। मोहम्मद के हिसाब ने रफ रखा तपत खुद आया
और मोहम्मद को ले गया। मोहम्मद वास्तव में कौन है? राज्य का ही प्रशंसक आत्मा, श्यामा जी का संस्कार है, इसलिए वो लेके गए। और वही मोहम्मद का दूसरा देवचंद्र जी मार इमाम, जो मलकी स्वरूप जो है कुरान में लिखा हुआ है, वो मलकी स्वरूप रूह अल्लाह को इल्म लुदनी तारतम ज्ञान दे करके उन्होंने मोहम्मद के समय में जबरूत में आके लेके गया, और मलकी के समय में रूह अल्लाह के समय में खुद यहीं आकर के ले गए, मर्तलोक में आके ले गए, और फिर जाते समय सब दिखाते हुए गए और अपने परात्म स्वरूप में पहुंचाया। ये परब्रह्म परमात्मा की ही लीला के अंदर है। तो अब बताते हैं कि देखो, तुम स्वयं अनुभव करो कि तुम पात्र हो कि अपात्र हो उस ब्रह्मधाम के लिए, उस नूर तजल्ला के तजल्ली व प्रेम को पहचानने के लिए खुद पात्र हो कि अपात्र हो। तुम्हारे माँ हकीकत के मजे में लिखा हुआ है। जब जबराइल जा नहीं सका, इसी से पकड़ो ना। तो रफ रफ के तखत आने का मतलब है, मोहम्मद ने भविष्यवाणी बोला था कि मार्फत खुद लेकर के परमात्मा आएंगे, बोले तो आ गए, तुम्हारे आंगन में ही आया हुआ है, लेकिन तुम उसको भगा रहे हो। शब्द चीनो साधु भाई, शब्द कोई चीनो धनी कहते। तो कुरान के जो बातुनी शब्द से पहचानो ना कौन बोल रहा है। तुम्हारा ही हादी स्वरूप मोहम्मद, जो 1000 साल बाद आने के बाद, वही तो आके खोल रहे हैं। इस तरह से कुरान का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो 52 चौपाई में पाई बढ़ाई पैगंबरों करके कहा। चौपाई नंबर 52 के लिए सारा बैकग्राउंड है जो अभी मैंने कहा। एक एक चौपाई का पूरा बैकग्राउंड के बिना आप फिर खुलासा ग्रंथ तारतम बानी अरबी फारसी शब्द देख करके आप उधम मचाओगे। वो सब समाज में इसीलिए हो रहा है और प्राण जी को दोषी बना रहे हैं। वो अदक अचरा ज्ञान होने से, इलम परंपरा का ज्ञान न होने से लोग स्वयं भी भटकते हैं, दूसरों के भटकाते हैं और स्वयं भी नरक जाते हैं और दूसरों को भी नरक पहुंचा देते हैं। इसीलिए धनी ने मैं डरता हूं आगे वालों से कहा था। इसीलिए अब हिसाब से फिर समराइज करिए, ध्यान ले आइए 52 चौपाई में। पाई बढ़ाई पैगंबरों हाथों जबराइल सवाना। अब जबराइल का परिचय दे रहे हैं। ये जबराइल शक्ति कौन है पता है करके? जितने भी संसार में पैगंबर है ना, अवतार है ना, सब अवतारों की महिमा ये जबराइल के कारण बढ़ा हुआ है। ऐसा बोला। पाई बढ़ाई पैगंबरों, पैगंबरों की महत्ता, पैगंबरों की महिमा, बड़पन किससे मिला इनको? जबराइल से मिला है। हाथ जबराइल सबना, सब जबराइल के हाथ में है। ऐसा क्या है जबराइल? जबराइल ने ऐसा क्या किया? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अब इसके लिए आप उदाहरण में आइए पहले। अब कहते में तो ऐसा अनंत उदाहरण है, लेकिन आपके दिल दिमाग में बहुत सरल से उदाहरण है, हैं? ये जो मौत बड़पन की बात हो रही है, बड़पन किसके साथ बड़पन मिलता है? पैगंबरों का बड़पन मिला जबराइल के कारण। तो जबराइल ने ऐसा क्या काम किया जो अवतारों को बड़पन आया? ये प्रसंग है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं। गरुड़ तो पक्षी है, इसका इतना बड़पन क्यों मिला? गरुड़ तो पुराण है, गरुड़ के नाम में तो पुराण है, और गरुड़ को विष्णु ने बहुत उपदेश दिया है।
विष्णु और गरुड़ के संवाद में तो कैसे कैसे ज्ञान है। संसार में गरुड़ तो पक्षी है ना, इसको महिमा क्यों इतना है? क्योंकि गरुड़ विष्णु का वाहन है। विष्णु गरुड़ में बैठ करके 14 लोग घूमते हैं। ये पहले से ही वेदों वाले संस्कार में है कि नहीं, पुराणों के संस्कार में है कि नहीं, अपने दिमाग में ढूंढिए। हो ऐसे ही मोहम्मद के परब्रह्म परमात्मा की प्रासंगिक आत्मा, प्रशंसनीय आत्मा मोहम्मद को जबराइल ने लेके गया, इसलिए जबराइल का महत्व है। ठीक है, अब मैं सार बताने के लिए इतना दूर नहीं जाता हूं, फिर आप भूल जाओगे। ऐसे जबराइल भी लाहौत में जा नहीं सका, तो हे संसार के मोमिन का दावा करने वाले आत्माओं, आप ऐसे कर्म से, ऐसे मायावी चिंतन से आप उस लाहौत के अंदर जा सकते हो जहां जबराइल जा नहीं सका। जोड़ना ये है। फिर मैं आ रहा हूं, आपको गौ माता का इतना प्रशंसा क्यों हुआ, बड़पन क्यों मिला गौ माता को? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम के ये पीते थे, इसलिए इनका बड़पन हुआ, इनकी महत्व हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। महादेव के नंदी बैल, वो तो है तो बैल, फिर इतना नंदी का इतना महिमा क्यों हुआ? क्योंकि ये किसका वाहन है? महादेव का वाहन है। तो जबराइल किसका वाहन है? मोहम्मद का वाहन है, इसीलिए ये पूजनीय हुआ। ऐसे पूजनीय जबराइल भी अक्षरातीत के अंदर जा नहीं सका, तो तुम अपने आप को ऐसे दावा करोगे कि हम मोमिन हैं, हम उस खुदा के धाम के हैं, ऐसा तुम बोल पाओगे? थोड़ा अपना आचरण को देखो, थोड़ा अपना कर्म को देखो। ऐसे प्रवेश हो सकता है उस नूर तजल्ला में। पाई बढ़ाई जब जय पैगंबरों हाथ जबराइल सबना, सो जबराइल ना पहुंचिया मकान मोहम्मद मोमिन। जिस मकान में, जिस घर में मोहम्मद श्यामा जी प्रशंसक आत्मा रहती है, जिसमें मोमिन ब्रह्मात्मा रहते हैं, वो एरिया ही अलग है, वो सच्चिदानंद धाम है। और तुम मोमिन शब्द कुरान में आया करके खुद को मोमिन बोल करके ऐसा कर्म करते हो। मोमिन शब्द का बदनाम क्यों कर रहे हो? मोहम्मद शब्द का बदनाम क्यों कर रहे हो? तुमने न मोहम्मद समझा न मोमिन समझा। ये तो वेदों में जो ब्रह्म सृष्टि करके कहा है, और वेदों में जो अलादीन शक्ति ब्रह्म के आनंद स्वरूप बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे मोहम्मद और मोमिन शब्द से ध्यान वहां पहुंचता है। और तुमने तो मोहम्मद के नाम से पूरा गट्टर कर दिया और बोलते हो हम मोहम्मद के प्रचारक हैं। ये गलत है। तुमने कुरान का हकीकत का मजल ही नहीं समझे, तो मार्फत में कैसे पहुंचोगे भाई? तुम तो बस शरीयत में लटक करके बस वजूद से वजूद देखना और उसको मारना और स्वयं उसके ऊपर चढ़ाई करना और उसके राज्य को हड़प करना, बस तुम्हारा जिहाद यही तो कर रहा है तुम्हारा। प्राणा जी ने 400 साल पहले ही औरंगजेब के अत्याचार के समय में उन्होंने एक यूनिवर्सल सत्य कुरान का रहस्यमय बात खोल के रख दिए। वही खुलासा ग्रंथ है। खुलासा किस चीज का है? स्पष्टीकरण किसका है? ये वेद और उपनिषद का सार अतिसार चीज को कुरान में किस तरह से लक्षण किया हुआ है तुम जानो, तब जाकर के तुम एक धर्म सिद्धांत में आ जाओगे। फिर तो प्रेम ही प्रेम का वार्तालाप हो जाएगा। तो 12 मोमिन यही संदेश लेकर के औरंगजेब पास जाकर 16 महीना तक मेहनत किया और औरंगजेब ने कुछ तो स्वीकार किया। क्यों? वो हिंदुओं को मार रहा था, लेकिन 12 मोमिन को नहीं मारा। और पिटाई की तो उसके पाजी ने पिटाई किया।
औरंगजेब के आदेश नहीं था उस समय, लेकिन अंदर से जानता था कि खुदा प्रकट होगा इमाम तो ये हमारे पास नहीं होगा, अपोजिशन में आएगा। तो अपोजिशन में कहाँ है और ढूंढने के लिए सताता था। यही जीव का ये कर्म इतना दूषित हुआ कि मुख में पहुंचे इमाम प्राणनाथ जी महाप्रभु को भी पाया नहीं, इसलिए भटकना पड़ा। उत्तम जीव था वैसे, रावण भी तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में था, कर्म उसका क्या हुआ, राक्षस हुआ तो सीता हरण करने तक पहुंच गया। ये उदाहरण है। और इस सब के पीछे परब्रह्म परमात्मा एक रहस्य माया ज्ञान महामति प्राण से खुलवाना चाहते हैं, जो विश्व के सृष्टि के लिए अंतिम खुराक आत्मा परमात्मा रूह और नूर तजल्ला की बात। सो जबराइल न पहुंचा मकान मोहम्मद मोमिन है, तुम वहां पहुंचोगे मोमिन शब्द लेने से, उच्चारण करने से? तुम्हारा कॉल कहाँ गया, तुम्हारा फैल, तुम्हारा हाल क्या है? इस तरह से बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो पाई बढ़ाई पैगंबरों हाथ जबराइल सब। ये मैंने थोड़ा सा उदाहरण दिया, गरुड़ का, नंदी का, ऐसा करके। ये भी एक शरीयत लेवल, तरीकत लेवल का अर्थ है, और मार्फत लेवल का अर्थ कर रहा हूँ, यानी हकीकत लेवल का अर्थ कर रहा हूँ, उसी में ध्यान से सुनना। जैसे गायत्री को इतनी महिमा क्यों गाते हैं संसार में? गायत्री भगवान ब्रह्मा जी को दुनिया में बहुत गुणगान गाते हैं, इसलिए कि वह सृष्टि करता है। लेकिन सृष्टिकर्ता होने के नाते ही ब्रह्मा जी कितना महिमा नहीं है। उनके मुख से 4 वेद उत्पन्न हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी का 4 मुख पंचम मुख की बातें होती। वो एक प्रतीक है। ब्रह्मा जी नाभि से उत्पन्न करते हैं और अपने सृष्टि को मुख से उपदेश देते हैं, जैसे पिता अपने बच्चों को उपदेश देते हैं, वही वेद है। इसलिए ब्रह्मा जी का महिमा है। ऐसे ही आप विराट के ज्ञान सीखे हो तो विराट जो सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने बताया था, वो ज्ञान का नाम विराट का ज्ञान है। 14 लोक अष्टवरण ज्योतिष रूप गायत्री में पहुंचने के बाद गायत्री की महिमा गाते हुए वहां पर गायत्री 4 वेद की गायन करने वाले वास्तव में गायत्री है, बातुनी। और वो ब्रज और रास का प्रेम को पीती, इसलिए उसका स्वरूप को सफेद वर्णन लिया हुआ है। गायत्री का हर सामग्री सफेद, मतलब वो सफेद प्रेम का वो चिंतन करती है, वो है रास के प्रेम की बात है। इसलिए वो गायत्री के माध्यम से शेष नारायण होते हुए ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद आया। इसलिए वेद पढ़ने वालों को चतुर्वेदी है, द्विवेदी है करके ज्ञानी को क्यों बड़पन मिला? देखिए, पाई बढ़ाई पैगंबरों, ऋषियों का क्यों बड़पन आया? वो जबराइल के कारण बोला था ना। ऐसे ही गायत्री का जो गुणगान, इसलिए गायत्री का नाम आया क्योंकि उन्होंने वेद को गाया हो। ऐसे ही आज धरती में उन उपनिषद और भागवत, वेद ऐसे पढ़ने पढ़ाने वाले ऐसे को क्यों महिमा गाया? इनका बड़पन इज्जत कहां से मिला इनको? ऐसे करते करते शिक्षक को सबसे बड़ा पद क्यों दिया? देखिए तो पहला नंबर सम्मान करने में मातृदेव भव, उसके बाद पितृदेव भव, उसके बाद आचार्य देव भव। ये बड़पन आचार्य को कहां से मिला? इंजीनियर देव भव, डॉक्टर देव भव नहीं बोला है, आचार्य देव भव, यानी संपूर्ण गुरु को नमन किया है। वो गुरु कहां से आता है? ज्ञान से आता है। वो ज्ञान का अंकुर कहां है? अक्षर ब्रह्म है।
अक्षर ब्रह्म से नारायण में होते हुए वेदों का उत्पत्ति हुई है। इसलिए वो अक्षर से ही है। कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये अक्षर ब्रह्म से आता है। इसलिए अक्षर से वेद आता है, अक्षर से सृष्टि बनती है। वही अक्षर ही जबराइल है। अक्षर के जबराइल में वो मोहम्मद प्रशंसित आत्मा राज्य की जो अलादीन शक्ति का जो अंश है, वो धरती में संदेश लेने के लिए, धरती में संदेश परब्रह्म परमात्मा का संदेश देने के लिए ये चीज उनको लेके गया और जबराइल में बैठ के गया। क्यों? अक्षरातीत के बगल तक, पास तक जाने के लिए। और क्षर ब्रह्मांड का कोई साधन नहीं, वहां गरुड़ वगैरह ये सब नहीं जाएगा। वो क्षर ब्रह्मांड के ईश्वर की साधन है और अक्षर का साधन तो जबराइल है। और उसके साथ लेके राज्य ने ले गए परब्रह्म परमात्मा ने। और ज्ञान का अंतिम छोर तक जबरुत जबराइल जो संसार में ज्ञान देकर के ज्ञानी बनाया लोगों को। ये पैगंबरी, ये बड़पन उन ज्ञानियों को मिला। लेकिन ज्ञान में रह गया तो फिर खतरा है। जल्दी से वहां से उसको ड्रॉप करके, जैसे पलजम करते समय बांस को छोड़ करके छलांग लगाना पड़ता है, ऐसे ही ज्ञान को वहीं पर स्टॉप करके आगे प्रेम में छलांग लगाना पड़ता है। वो प्रेममय धाम है। नूर तजल्ला अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, राजी श्यामाजी 12,000 ब्रह्मात्मा, ये प्रेम के परिवार है। ये संकेत देने के लिए कुरान में जबराइल का इतनी महिमा है। तो पाई बढ़ाई पैगंबरों जितने भी संदेश वाहक है, उनको बड़पन इस यही से मिला। हाथ जबराइल सा बना। जबराइल की ये काम होने के कारण सबको इतना पैगंबर मिला, पैगंबरी ये बड़पन मिला। लेकिन ऐसे जबराइल भी पैगंबरों के अंदर के परमधाम के अंदर जाने की बात ही छोड़ो, वो तो पैगंबरी भिष्टा नीचे अव्याकृत में ही है। जब तक वो प्रेम में परिवर्तन नहीं होता है तब तक ब्रज का विस्तार, रास का विस्तार, मोहम्मदी विस्तार, बात ही छोड़ो। जीवों का दर्जा से भी ब्रह्मात्मा को तो भी यहाँ बात समझनी होती है, हकीकत के मजल से मार्फत में जाना होता है। तो ऐसे जबराइल भी न पहुंचिया मकान मोहम्मद मोमिन, वो घर में जहां पर प्रशंसित आत्मा श्यामा जी महारानी मोहम्मद विराजमान है, अलादीन शक्ति, और जहां 12,000 मोमिन बैठे हुए हैं, वहां नहीं पहुंच सका जबराइल। तो तुम ऐसे दूसरों को मार करके, हत्या करके, बलि करके, मांसाहार करके, ये सारा दुनिया को सता करके तुम वहां के दावा करते हो। आईना में देखे हो, कुरान रूप में आईना पढ़े हो, वही समझाने में आए हो मेरे 12 मोमिन आए, लेकिन उनको तो तुमने कुर्रा लगाया 5 काजियों। अब तुम्हारा खैर नहीं। मोहम्मद ने बोला था 1 नमाज का 1000 गुना फल देगा बोला था, और बोला था नहीं मानोगे तो 1000 गुना दोजख बोला था। वो दोजख के पात्र तुम हो गए। अब आप भी तक खोल के देखो। इतना होने के बाद आप प्राण जी को 1730 विक्रम संवत में जब ये मेड़ता से दिल्ली प्रवेश होते हैं और वहां से 35 हरिद्वार का होकर के 36-37 में जब ये उदयपुर मंदसौर की ओर प्राण जब जाते हैं, इस दौरान का भी तक देखना तो फिर बात समझ में आ जाएगी। परमधाम में राज्य का संदेश हुआ है, शास्त्र का भविष्यवाणी हुआ है, और भविष्यवाणी की लीलाएं यहाँ पर हो रही है बीतक के माध्यम से। और उस प्रसंग से उतरी वाणी को अकेला बीतक का रहस्य बिना सीधा चौपाई देख करके प्राण जी के हृदय के गहराई में नहीं पहुंच सकते। इसलिए बीतक के बिना वाणी नहीं खोलती, वाणी के बिना बीतक नहीं खोलती। सो जबराइल ना पहुंचा मकान मोहम्मद मोमिन। तो समझ में आ गया। पाई बढ़ाई पैगंबरों हाथ जरो, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जबराइल ने पहुंचा वो तो समझ जाएंगे। लेकिन पैगंबरों की महिमा आने का मतलब है कि जबराइल अक्षर का जोश है, जिस जोश ने शास्त्र लिया है, और उसी शास्त्रों का पहुंच ज्ञान का है। ज्ञान देने वाले सब पैगंबर हैं। पैगाम देने वाला, परमात्मा का संदेश देने वाला, खाली संदेश ही दोगे और उसके बातुनी भेद में होकर के उसका प्रेम का मजल अक्षरातीत का मार्फती हृदय, मार्फती हृदय में क्या है? इन ब्रह्मात्माओं को मैं खेल दिखाऊं, प्रेम का परिचय देने के लिए, पातशाही देने के लिए। उसके लिए अक्षर द्वारा मैं
खेल रचाऊं और खेल में अक्षर का अनंत वही वेदाहा में से वेद का ज्ञान पहले ही धरती में आ जाए। इसलिए ज्ञान की महिमा से पैगंबरों की महिमा है। ज्ञानी बनाया इन लोगों को तो परमात्मा के आदेश से अक्षर ब्रह्म जबराइल ने ज्ञानी बनाया। ऐसे जबराइल ज्ञानी भी अक्षरातीत में प्रवेश नहीं कर सका, तो तुम कर्म कांड को लेके जालने वाला अक्षरातीत को प्रेम को पी सकोगे? तुम पात्र हो? शिरा शिरा शिरा, ये एक मेरुदंडीय स्पाइनल कट चिंतन है। इसी के आधार पर आपको ऐसे बहुत सारे प्रसंगों को आपको और गहराई में अपनी खुद की यात्रा करनी पड़ेगी। सुंदर सा जी, खुद खाए बिना पेट नहीं भरता, खाली भोजन बन गया हल्ला करने से पेट नहीं भरता है। इसी को कौलो फैल हाल बोला है। तो धनी ने ये सब रख दिए तो खुद को भी प्रवेश करना होता है, तो कुछ अनुभूति होती है। 53 में चलते हैं। समय बहुत निकल रहा है भूमिका में, और भूमिका ही तो इसका रहस्य है। शब्दार्थ तो आई। सो जबराइला जबरुत से लाहुत न पहुंचिया क्यों कर, खुल गया ना बात। सो जबराइल, ऐसे जबराइल, इसलिए पहला जबराइल को महिमा, वो पैगंबरों को बड़पन देने वाला। उसके लिए भूमिका मैंने कहां से खींचा पता है कि भूल गए? जबराइल तो एक उड़ के जाने वाला, मोहम्मद साहब को लेके जाने वाला, तो उनको जबराइल को महिमा में सूर एकदम जमीनी हकीकत से मैंने कहां से बोला? गरुड़ का उदाहरण दिया, नंदी का उदाहरण दिया। संसर्ग से उसका सम्मान है। आज हम धनुष बाण को घर में सजा के रखते हैं, दूसरों को मारने के लिए नहीं। अवतारी भगवान राम ने स्पर्श किया, धनुष बाण कही जाता है। हम सिंहासन में बांसुरी रखते हैं इसलिए नहीं कि बांस है वहां पर, वो श्री कृष्ण ने स्पर्श किया है। जबराइल को इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मोहम्मद उसमें बैठ के गए हैं, और जबराइल इसीलिए कि अक्षर की शक्ति जिन्होंने धरती में ज्ञान लेके आया। एक एस्पेक्ट ये भी है जबराइल का। ऐसे जबराइल कुरान के सबसे उच्चतम शक्ति, वो भी लाहुत में प्रवेश नहीं कर सका। तो इसका मतलब कौन उसके भागीदार है? वो तो वही ब्रह्मात्मा रूहें जो उतरी है, वही अक्षरातीत के पात्र है। उनके लिए ही परमधाम का वर्णन आया है तारतम वाणी के अंदर। उनके लिए ही सदगुरु आए हैं, रूह अल्लाह आए हैं। इसलिए उनके संसर्ग से ही जीव का कल्याण है। सारा जीव और पांच तत्व का मुक्ति इन ब्रह्मावत के हाथ में रख दिया है। भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे बैठे सबको खलास कर सकते थे, लेकिन अवतार धारण करके क्यों आए? सुदर्शन का मदद क्यों लिया? वो बैकुंठ में बैठे चक्र चला देते, लेकिन वो भक्तों को रक्षा करने के लिए आते हैं। उनके भक्त यहाँ हैं, उदाहरण है। ऐसे ब्रह्मात्माओं का राज्य का अंगना ब्रह्मात्मा आए, इसलिए खुद आए हैं तारतम की शक्ति लेकर के। इसलिए संसार के जीवों को तारतम के महत्व जानना होगा। तारतम में न जानती सच्चिदानंद लक्षण पहले रख दिया। सो जबराइल जबरूत से लाहुत ना पहुंचा, क्यों कर किसी भी हालत में नहीं पहुंचा। किसी भी हालत में क्या क्या हुआ? अरे हिम्मत दई लई मोहम्मद ने हिम्मत दिया। मोहम्मद ने बहुत जोर किया तो भी कहे जले मेरा पर, फिर भी कहते हैं मेरा पंख जलाता है, मैं नहीं जा सकता। इसका मतलब जबराइल का एक शक्ति है शक्ति, लेकिन ज्ञान का है। ज्ञान का पंख जो है अंदर नहीं जा सकता, उदासा प्रेम का पंखुड़ी चाहिए। गुलाब है, कांटे हैं, पत्ते हैं, सब कुछ है, खिल भी गया है, पाखड़ी तैयार हो गया है, लेकिन सुगंध तो परमात्मा ही भरते। ऐसे ज्ञानी बनो, सब कुछ बनो, लेकिन प्रेम का अंकुर का सुगंध तो राज्य की कृपा से ही होगा। इसलिए उस सुगंध को याद करो, हो मेरी वासना।
तुम परमात्मा के वासना हो, प्रेम के परिवार हो, अपने आप को उस दर्जा में पहुंचाओ ताकि कीमत, फूल का कीमत तभी होता है जब उसमें सुगंध है। अगर मुरझाया फूल तो सुगंध नहीं होता। हिमायत लई मोहम्मद की तो भी कहे जले मेरे पर। इसलिए 54 चौपाई में कहा, ऐसे जिस धाम में इतनी बड़ी शक्ति, पैगंबर को सम्मान देने वाली शक्ति जबराइल, वेद को गायन करने वाली शक्ति जबराइल, उस धाम के अंदर प्रवेश नहीं हो सका। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को संपूर्ण वेदों का ज्ञान, सब कुछ, तू कौन, आई ते क्यों करा, कहाँ है तेरा वतन, नारद तो कौन खसम के, दृढ़ करो कहो वचन, 4-5 प्रश्न पूछे थे, एक भी उत्तर दे नहीं सका। क्यों? शास्त्रों में ये प्रलय से बाहर, क़यामत से बाहर का कोई लीला की व्याख्या है ही नहीं, इसलिए चुपचाप रहना पड़ा। तो जैसे ही तारतम महामंत्र, तब कहे तारतम बीज वचन। संजय को भी दिव्य दृष्टि दिया व्यास जी ने। तो रणभूमि कुरुक्षेत्र में हुआ जो घटना है, हस्तिनापुर में बैठे बैठे देख करके अंधा राजा को सुनाया। वो दिव्य दृष्टि, ये है कृपा। देवचंद्र जी महाराज को एक तरफ कृपा करके सब कुछ दिए, अंतिम में परम धाम के वर्णन शुरू किए। सदगुरु को कुछ नजर नहीं आ रहा है तो पूछा, कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं प्रभु। बोले बस इसी तरह संसार वेदों में शास्त्र है, व्याख्या है, लेकिन दिखाई नहीं देता है उनको। क्यों? मैंने तारतम नहीं दिया, जो चीज मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं देवचंद्र, अब मैं तारतम दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। उसके बाद उसी मंत्र में मंत्रणा है, उसी में मैं हूं। मैं, मेरा नाम, मेरा धाम, मेरा संबंध और मेरी अलादिनी शक्ति सारी लेकर के तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाऊंगा। जैसे ही 16 अक्षर तारतम मंत्र दिए, अंदर विराजमान हो गए, तो रफ रफ के तखत बन गया, प्रेम का तखत। तो अक्षरातीत नजर आने लगा। पहले भी व्याख्या किए थे लेकिन समझ में नहीं आया। इसी तरह परम धाम का तारतम से, तारतम का प्रचार करो, तारतम का चिंतन करो। उदाहरण दिया मैंने, कौन सा उदाहरण दिया? धारती में दिव्य दृष्टि एक, संसार में दिव्य दृष्टि एक शब्द है। व्यास ने संजय को दिया, श्री कृष्णा गीता सुनाने वाले श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। ये उदाहरण है। ये क्यों दिया? पहले ये समझाने के लिए कि परम धाम के ही ब्रह्मात्मा भले ही हो, लेकिन उनको तारतम मंत्र से ही दीक्षित शिक्षित किया जा सकता है, तभी उनका घर को याद आता है। इसलिए संसार में पहले से ही मंत्र की महिमा है। अब वही मंत्र में भी लोगों को, मंत्र के ऊपर ही लोगों ने शंका उत्पन्न कर दिया, तो ये कौन से नरक में जाएंगे पता नहीं। और बोलते हैं कि आप ब्रह्मवाणी को विरोधी हो। अपने जड़ को देखो ना भाई, मुझे क्यों बोलते हो? कुल्हाड़ी तो तुमने डाला है अपने पैर में, हमने नहीं डाला है। जानबूझ करके सदगुरु के मेहनत को पानी फेर रहे हो। राज्य का जो मेहनत है उसके ऊपर अनदेखी करते हो और हमको बोलते हो कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। हिमायत लई ऐसे परम धाम, आप नाम सुनते ही जाओ, सदगुरु महाराज के साथ चलिए तारतम लेकर के। आहा, ता है तेरा वतन, नारद तो कौन खसम के, जो बोला था ना, ये तेरा खसम है।
चौपाई नंबर 54 में इसको खुलासा कर दिया। उस धाम के अंदर है तन मोमिन, मोमिन का वहां साक्षात स्वरूप है, तन है। असल अरश में है, स्वर्ग अरश में नहीं है मोमिन का तन, मलकुत अरश में नहीं है, जबरुत अरश में नहीं है, वो तो असल अरश में है। परम धाम जो है, धाम धाम में परम धाम, वहां पर है मोमिन का साक्षात स्वरूप। जैसे तुम सपना में तुम्हारे बहुत साथी लोग रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तुम्हारी बहुत महिमा गाएंगे, लेकिन तुम्हारी सोया हुआ शरीर जहां से सपना देख रहे हो वहां तुम्हारा सपना का साथी नहीं पहुंचते। ऐसे ही ना अक्षर के सपना द्वारा नारायण सृष्टि के बड़े बड़े त्यागी सन्यासी भले ही हो, लेकिन ये मोमिन का यानी ब्रह्मात्माओं का परात्म शरीर में नहीं पहुंच सकते हैं। ये तारतम वहां का खुलासा करता है। तारतम द्वारा वो अगर समझ में आ गया तो उनकी कृपा से जीव का कल्याण है। फिर देख सकते हैं तारतम की समझ से फिर उनका ढक्कन खुल जाता है। वो बनाए व्यवस्था ही ऐसा है उन ब्रह्मात्माओं को महिमा के लिए। ताना मोमिन असल अरस में जो अरस अजीम बक्का हक का है, वो हक का सच्चा है, बक्का अखंड है। वो अरस अजीम परम धाम है, परमात्मा परम ज्योति परम धाम अपरागति सर्व वेदांत सारहम सर्वशास्त्र सुनिश्चित। वो परम धाम नूरी तन जो मोमिन का परात्म है, वो इतनी महिमान है कि तुम्हारे कुरान में जबराइल का इतना गुणगान गाया है, जित पहुंचा नहीं जबराइल, वहां जबराइल नहीं पहुंचा उस लाहौत में, तित क्या कहूं औरों खलक। तो ये संसार के मोह माया में व्यस्त और जिनका अंकुर ही सपना का है, अंकुर में ही प्रतिभास है स्वप्न का, तो ये खलक दुनिया, कुन्ना कहते हो जा कहने वाला चेतन प्रतिभास, ये उस दिव्य परम धाम में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए उनको तो धनी ने कृपा की है, ब्रह्मश्री को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना ताया नया अंकुर वो चल रहा है। लेकिन पहले रूट को पहचाने बिना ऐसे ही अहंकार के दावा ले ले कि हम ब्रह्म धाम के जा रहे हैं, ब्रह्म धाम के अरस अजीम के हम मोमिन है, ये गलत है। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं क्योंकि तुम्हारा लक्षण है ही नहीं। कुरान में जो मोमिन का लक्षण दिया हुआ है वो तुम्हारे में नहीं है, और वेदों में ब्रह्म शिष्य का लक्षण दो दिया है। उस लक्षण में से ज्ञान का जो लक्षण है, उस परात्म परमात्मा की बातें करनी चाहिए, वो नहीं कर रहा है तुम्हारे में। बस कर्म अच्छा करो, पुण्य कमाओ और ज्ञानी बनो, ब्रह्म को निराकार बोलो। ये तो विषय वस्तु निराकार शब्द तो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है ही नहीं। वो तो शुद्ध साकार जिनका तन मोमिन विराजमान है, वहां हक्का रहते हैं राजी महाराज, आदि श्यामा जी रहते हैं, वहां रूहें 12,000 ब्रह्मात्मा रहते हैं उस लाउद परम धाम में। ये मोहम्मद रूहों वतन, ये वो प्रशंसित आत्मा जो यहाँ संदेश लेके आए थे ना मोहम्मद, उनका 3 स्वरूप थे ना बसरिमा की हकी, वो रहते हैं वहां, और वही उनके जमात रूहों है वहां पर, और वतन उस परम धाम है। वो वहां क्या क्या करते हैं, इश्क व प्रेम की लीला करते हैं। वहां है हकीकत राज्य का और अक्षर ब्रह्म का लीला है वहां पर होती। वहां है मार्फत राज्य के अंतःपुर में वहां रहते हैं प्रेम में। तो हक्का रस दिल मोमिन, ऐसे गुया ति गुया हक्का अरस के राज्य ने, अरस के पर ब्रह्म ने मोमिन को दिल को अरस बनाया है, मोमिन को दिल को अरस। तो ये मोमिन कौन है? ये मोमिन वो हक का स्वरूप अक्षरातिश राज्य ने जिनको हृदय को धाम बनाया है। तो ये मोमिन के हृदय कैसा होना चाहिए? अपने अपने हृदय को देखो, ऐसे गट्टर जैसे हृदय लेकर के तुम मोमिन का दावा करते हो, तुम ब्रह्म सृष्टि का दावा करते हो। इसलिए अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो दिल का कीमत समझो। इतना सुनने के बाद खुलासा ग्रंथ का इतना चौपाई पाठ करने के बाद
अपने आप को शांत चित्त रहा करके सदगुरु ने जो दिव्य परम धाम जो सच्चिदानंद दिए हैं, उस धाम के एक एक प्रसंग को हम हृदय में कितना भार करके हृदय को परम धाम बना रहे हैं, ये चीज मुख्य हम सुंदर साथ को पकड़ने का चीज है। ये खुलासा तो जो है आपको और मजबूत बनाने के लिए, लेकिन सबकी बस की बात नहीं है कि ये सब करते रहें। हमें जो सीधा सीधा निज नाम दिए हैं, परम धाम के दिए, शॉर्टकट कोर्स दिए हैं, विराट को सीखो, चर्चा नहीं को सीखो, सेवा पूजा करो, तीजी भौम की जो पढ़शाला करो, परम धाम चिंतन करो, शॉर्टकट रास्ता है। और हृदय में अब पानी डाला हुआ ग्लास, पानी का ग्लास, बहुत सुंदर उदाहरण हम देते रहते हैं। अब ऐसा करो, सुन के ग्लास में सुन ही डालो, सोना के ग्लास में सोना ही डाल दो, क्या होगा? ये हमारा परात्म स्वरूप है। परात्म स्वरूप भी सच्चिदानंद है और धनी का प्रेम भी सच्चिदानंद है। वो आपको परम धाम राज जी ने दया करके दिए हुए, चर्चनी जैसे विषय दिए हुए। अब कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्षा जी में के मामति बैठे न ठौर। ये जो आप हमको जो दिया है, सेवा पूजा सहित दिया है, बस अब आप ये तो सुन लिए, अब इसको कंठस्थ करके करना नहीं है। समझना ये है कि आहो, मैं मोमिन आत्मा को तो जबराइल भी वहां जा नहीं सका, धनी ने वो परम धाम के अंदर के खजाना मुझे घर में लेके दिए, तो मुझे यही चीज साधना है। इस तरह आपने जो चल रही भक्ति उसको मजबूत बनाए, चल रहे जो ज्ञान उसको निशंक बनाए, दे रहे हैं जो मार्फती सेवा पूजा उसको नियम से निभाएं। प्रकटवाणी जैसे जो दिए हुए हैं, नित्य पाठ जो दिए हैं, वहां धाम वर्णन है, मेर सागर है, वहां पर मूल मिलावा जैसा वर्णन दिए हैं, उसका नियम से पालन करें। हाँ, ये जो उपाय 18,000 वाणी है, उसी को चीज को घुमा घुमा करके मजबूत बनाना, साक्षात बनाना, ये प्रयास चल रहा है। लेकिन मटेरियल आपको दे चुके हैं, आप धाम में ही हैं, हमारे परात्म परम धाम में ही। ज्ञान द्वारा उसको सिंचन करते रहें उसको। जैसे खेती वाला जमीन बनाता है कृषक, और जमीन तैयार करने के बाद अगर वहां पर बीज नहीं डाला तो फिर घास घूस आके भर जाता है। ऐसे ही राज्य ने हमारा दिल को बना चुके हैं। अब उसमें जल्दी से जल्दी परम धाम का प्रेम सेवा पूजा के माध्यम से, सुंदर साथ की सेवा के माध्यम से हम उसमें डटे रहें, उसमें उसी में बैठे रहें। हाँ, वही घास घूस अन्य वर्ग दुनिया प्रशंसा का, दुनिया का निंदा और प्रशंसा जब घास घूस हृदय में ना आए, स्वच्छ रहें, उसके लिए बाउंड्री देते रहना पड़ेगा। इसीलिए वाणी का अध्ययन मनन निधिध्यासन करते रहना, उसी के लिए राज्य ने ऑनलाइन जुगाड़ कर दी है। आप इसको रेगुलर श्रोता बने और बनी रहे हैं, और ये सब आपको अपने हृदय को सुरक्षा देने के लिए तारतम वाणी इस तरह से आपको राज्य महाराज परोस रहे हैं। लेकिन पकड़ने वाला चीज है तारतम महामंत्र आपको दिया हुआ है 16 अक्षर, और उसको भी और हिम्मत भरने के लिए 6 चौपाई और दे रहे हैं, उसको भी और झगड़ा करने के लिए 112 चौपाई प्रकट वाणी दिया है, उसको भी और गहराई से जाने के लिए 18 वाणी दी। इसीलिए बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम तारतम, अनेक तारतम, इस तरह से आपको दिया गया है। जो मिला हुआ है उसको तटस्थ होकर के अक्षराती जा रहे, जिस मंत्र से इंद्रावती आत्मा की जागनी हुई, जिस मंत्र से 400 साल के इतिहास में जिससे हुआ है, आगे तो अपने भाव से राजी महाराज को दुल्हा भी बोलेंगे, राजी महाराज को प्रेमी भी बोलेंगे, माशूक भी बोलेंगे, श्री जी भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, लेकिन उनका निज नाम जो है वो श्री कृष्ण ही। इसलिए नाम हटाने से अच्छा उसका गुण का महत्व बताएं, और अन्य धर्म शास्त्र अवलंबियों को भी उस नाम की महिमा को बता करके उसी में केंद्रीभूत करें, क्योंकि कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, ये परमात्मा के ही मुख से आए हुए, परमात्मा ने ही शास्त्र में दिया हुआ है। इसलिए दर्शन भी दिया तो वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खल, जो वृंदावन दिया हुआ है। वृंदावन में क्या लंबा सूंड वाला था क्या, लंबा पूंछ वाला था क्या, धनुष वाला था क्या?
धरती बनाए भी वैसा है और पकड़ाए भी वही है। उसको अब बातुनी, वृंदावन में आने वाला स्वरूप का बातुनी क्या है, वो बातुनी अक्षरातीत श्री कृष्ण की बात तारतम महामंत्र है। उसी को तारतम बीज बचाना है। आगे तो उसको भाव से जो भी बोलते जाओ, जो भी बोलते जाओ, मतलब जो वाणी में जो लिखा हुआ है। इसीलिए खुलासा, बहुत चीज को खुलासा यहीं से होता जाना। तो पहले हक हादिर हैं लाहुत में, ए मोहम्मद रूहों वतन, इश्क हकीकत मार्फत, तो हक अरस दिल मोमिन, तो हक अरस दिल मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।